अर्थमेटिक एमसीक्यू में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका प्रोपोर्शन को लेकर है। इसमें आपको ये गिवन है व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 13, 45, 18 और 60, यानी कि 13, 45, इसके आगे 18 और फिर 60, इनमें क्या ऐड किया जाए, ऐसा कौन सा कॉमन नंबर ऐड किया जाए ताकि ये किस में आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए। तो हमने मान लिया कि कॉमन नंबर हमने ऐड किया, वो उसमें हमने ए ऐड कर दिया सब में, ठीक है। कॉमन नंबर ए ऐड कर दिया जिससे ये किस में आ जाएगा, आपका प्रोपोर्शन में आ जाएगा। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टू नंबर का रेशियो जो रिमेनिंग टू नंबर्स के रेशियो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें 13 प्लस ए डिवाइड बाय 45 प्लस ए, ये किसके इक्वल करना है हमें, 18 प्लस ए डिवाइड बाय 60 प्लस ए के। अब इसमें दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो, एक लंबी सी इक्वेशन आएगी, उसमें आपका ए स्क्वायर वाले टर्म दोनों तरफ के कैंसिल हो जाएंगे, ए वाले टर्म्स बचेंगे, उससे आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, इसमें आप ऑप्शन को एक एक करके पुट करके ये देख लोगे कि इस साइड का रेशियो इस साइड के इक्वल किस ऑप्शन से आ रहा है। तो अगर मान लो हम रेशियो वाले दूसरे वाले तरीके से करते हैं इसको, तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है, और हमें करना भी वैसे ही है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बजाय क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, ए की वैल्यू अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 14/46, और ये किसके इक्वल है, 19/61 के। तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला। आगे हम इसके सेकंड वाले ऑप्शन पर चलते हैं। तो सेकंड वाले ऑप्शन में ए की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 3, और ए की वैल्यू जब हमने 3 रखी यहां पर तो ये कितना आ गया, 13 और 3 16, और ये कितना आ गया 48। इसके बाद ये आपका कितना आ गया 21 और ये 63। तो ये 1 और 3 का रेशियो, यहां पर भी 1 और 3 का रेशियो, दोनों साइड के रेशियो क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरीके से बच रहे हैं क्योंकि यहां पर हमें कैलकुलेशन आसानी से करनी है। तो क्या करना है आपको, ए की वैल्यू पुट करनी है ऑप्शन से, और जो भी ऑप्शन आपका इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रेशियो देगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी के समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसमें कभी कभी ऐड करने की बात बोलता है, कभी कभी सब्ट्रैक्ट करने को भी बोल देगा, तो वो आपको यहां पर फिर माइनस का साइन लगाना है इन सब जगह, ठीक है। तो एडेड की जगह अगर सब्ट्रैक्टेड बोलता है तो भी आप क्वेश्चन को बड़े आराम से ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है, कितने लोगों का सही था फर्स्ट वाला क्वेश्चन। आगे इसके सेकंड वाले पर चलते हैं। सेकंड वाले में ये गिवन है कि रेशियो पता करना है, इनवर्स रेशियो किसका, 3, 5 और 2 का। तो हमने ये लिया कि ए बी सी ये 3 नंबर्स हैं और इनका रेशियो कितना है आपका 3, 5 और 2। अब इसका अगर हम इनवर्स लेंगे, इसका हम क्या लेंगे, इनवर्स, तो इनवर्स हमें क्या मिलेगा, 1/a, 1/b और 1/c। इनवर्स रेशियो बहुत बार पूछा जाता है लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनवर्स रेशियो होता क्या है। आपको क्या करना है, जो भी रेशियो आपका इंटीजर फॉर्म में गिवन है उसको आपको 1/, के रेस्पेक्ट में लिख लेना है। तो यहाँ ये क्या आएगा, 1/3, 1/5 और ये 1/2। अब जब आपको इनवर्स रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में मिला और आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे हम, एलसीएम, और एलसीएम लेके आपका मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में। तो 5, 3 और 2 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 30, और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30/3, 30/5, इसके बाद ये आपका 30/2, तो ये कितना आ गया 10, 6 और ये 15। तो इसका जो आंसर है वो मिनिमम फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अगर ये मिनिमम फॉर्म में ना होता तो इसको हम दोबारा फिर इसमें कॉमन लेके कैंसिल आउट करते। तो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10, 6 और 15। तो यहाँ जो सही आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये सभी को क्लियर है। कितने लोगों का ये सेकंड वाला क्वेश्चन सही था। सेकंड वाला क्वेश्चन, इनवर्स रेशियो जब भी पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही करना है सॉल्व। या तो आपका मान लो रेशियो आपका इस फॉर्म में अगर आता है फ्रैक्शन की फॉर्म में और उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम का मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन के साथ में। ये क्लियर है सबको। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क को लेकर क्वेश्चन है 35।
35 है 42 में से कोई एक है, देख लेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, 15 मैन वर्किंग 9 आवर्स अ डे कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज। तो यहाँ पर 15 मैन है, किसी वर्क को कितना 16 डेज में खत्म करते हैं, जब वो एक दिन में 9 घंटे काम करेंगे। तो आपको ये बताना है इसमें कि उस सेम वर्क को 18 मैन 8 आवर्स पर डे के रेस्पेक्ट में कितने डेज में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क के रेस्पेक्ट में हमने क्या देखा था, मैन इंटू डे इंटू आवर, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, मैन इंटू डे इंटू आवर। यहां पर आवर को कब कंसीडर करना है, जब आवर गिवन होगा, और अगर आवर गिवन नहीं है तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, मैन इंटू डे। तो सबसे पहले यहां पर अगर वर्क सेम है तो मैन 1 इंटू डे 1, सबसे पहले आपका फर्स्ट वाले डेटा के रेस्पेक्ट में मैन 1 इंटू डे 1 इंटू आवर 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, मैन 2 इंटू डे 2 इंटू आवर 2, आवर 2। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैन कितने गिवन है, 15। तो यहां पर हमने 15 रख दिया। कितना डेज उनको लग रहा है, 16 डेज। और कितने घंटे काम करते हैं वो पर डे, 9 आवर। किसके इक्वल है, मैन 2। अब आपके कितने मैन हो जाते हैं, 18 मैन। और उनको कितने डे लगेंगे ये हमें फाइंड करना है, डे 2 आपको ये फाइंड करना है इसमें। और कितने आवर वो वर्क करते हैं, 8 आवर्स पर डे। सीधे सिंपल इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैन 1 इंटू डे 1 इंटू आवर 1 किसके इक्वल है, मैन 2 डे 2 और आवर 2 के। ये इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि वर्क सेम है। क्योंकि यहां पर देखो गिवन है द सेम वर्क विल बी फिनिश्ड बाय 18 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो डे 2 की वैल्यू है, डे 2 कितना आएगा आपका, 15 इंटू 16 इंटू 9 डिवाइड में ये 18 और 8, इस तरीके से 9 से ये 2 टाइम और 8 से ये 2 टाइम, 2 से ये 2 कट गया। तो आंसर कितना आएगा इसमें, 15 डेज। तो इसका जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है वो सेकंड ऑप्शन 15 डेज सही हो जाएगा। ये कितने लोगों का सही था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेक्ट था। आगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड ये आपका एज को लेकर है, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क को लेकर था, ये एज को लेकर है। सबसे पहले इसमें ये दे रखा है कि 10 years एगो एज ऑफ ए वॉज हाफ ईयर ऑफ द एज ऑफ बी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, टाइम जो होगा वो आपका प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में एक तो गिवन हो सकता है, और आगे फ्यूचर के रेस्पेक्ट में कुछ डेटा गिवन हो सकता है। यानी कि आफ्टर 10 ईयर भी आपको डेटा गिवन हो सकता है, या बिफोर 10 ईयर भी डेटा गिवन हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 10 year एगो आपको डेटा गिवन था, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कोई भी आपका 2 पर्सन है, हमने ए और बी यहां पर कंसीडर किया है। और प्रेजेंट एज में जो उनका रेशियो है वो कितना है, 3:4 इस तरह से। अब 10 years एगो अगर ये प्रेजेंट एज ए की 3x और बी की 4x कंसीडर करते हैं तो 10 year एगो ए की एज कितनी हो जाएगी, 3x माइनस का 10, और बी की एज कितनी हो जाएगी, 4x माइनस का 10, ठीक है। तो 10 years एगो जो ए और बी की एज हमने पता की, और इसके रेस्पेक्ट में आपको ये गिवन था कि 10 years एगो एज ऑफ ए वाज हाफ ऑफ द एज ऑफ बी। तो यहां पर ए की एज थी वो कितनी थी, 3x माइनस का 10। ये किसके इक्वल है, आपका हाफ ऑफ एज ऑफ बी, यानी कि 4x माइनस का 10। अब इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये क्या बचा आपके पास में, 2x माइनस का 5। 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट कर दिया तो क्या बचा, 2x माइनस 5। इसको जब सॉल्व करेंगे 2x को इधर लेकर आएंगे तो ये 3x माइनस का 2x, ये 10 इधर जाएगा तो यहाँ पर 10 माइनस का 5। तो 10 माइनस 5 करेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 5 इसमें। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आपको ये बताना था कि सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहां पर अगर हम सम फाइंड करते हैं तो सम कितना आ जाएगा, ये प्रेजेंट एज कितनी है, 3x और 4x, इनका सम, तो ये कितना आ जाएगा, 7x, यानी कि 7 इंटू 5 35 ईयर। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 35 ईयर। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज क्या होगा, तो आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन 35 ईयर। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये देखना है कि प्रेजेंट एज के रेस्पेक्ट में आपकी जो बात की जा रही है वो आफ्टर कुछ ईयर बात की जा रही है, एक्स ईयर या बिफोर एक्स ईयर बात की जाएगी। तो जब भी आपका बिफोर एक्स ईयर यानी कि 10 ईयर एगो बात की जाएगी तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है, और अगर यही आफ्टर 10 ईयर होता तो यहाँ पर प्लस का साइन लगता।
आपको ये गिवन था कि प्रेजेंट में उनकी एज का रेशियो 3 और 4 है, तो इसको अगर हमने 3x माना तो ये 4x हो जाएगा। प्रेजेंट में ये A और B की एज का रेशियो है। 10 ईयर एगो, हाँ उससे भी आपका सेम ही आंसर आएगा। अब तब आपको क्या है कि प्रेजेंट एज, इसको x मान लिया, इसको 2x मान लिया, और उसके बाद 10 ईयर के अगर प्रेजेंट तक जाना है तो आपको +10 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 ईयर एगो से जब आप प्रेजेंट पे जाएंगे तो आपको फिर प्लस का साइन है, यानी कि आप आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आपको 10 ईयर एगो आपको क्या गिवन था कि एज ऑफ ए इज हाफ ऑफ द एज ऑफ बी। इस कंडीशन को हमने यहां पर जब पुट किया तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई? एक्स की वैल्यू मिल गई। तो सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज कितना था? 3x + 4x 7x, 7 × 5 = 35। अब इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो यहां पर तो जो देखो प्रेजेंट एज क्या है, 3:4 है। 3 और 4 का सम कितना आएगा? 7। 3 और 4 का सम कितना आएगा? 7। तो उनका जो सम होगा वो भी 7 का ही मल्टीपल होगा। तो अगर यहां पर मान लो ये 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे गिवन होते जो 7 के मल्टीपल नहीं थे और एक ऑप्शन केवल 7 का मल्टीपल गिवन होता, तो आप डायरेक्ट बिना सॉल्व किए इसका आंसर लगा सकते थे। तब आपका आंसर होता वो क्या होता? 7 के मल्टीपल की फॉर्म में मिलता। लेकिन यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन 7 के मल्टीपल के फॉर्म में थे, इसलिए हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ा। क्लियर है सबको ये? तो इनको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिख लिया इसको, आगे नेक्स्ट एग्जांपल लिखो फिर। If A, B and C started a business, बात नहीं। If A, B and C started a business, आ गया ना, by investing ₹2,700, ₹8,100 and ₹7,200 respectively. What is the total profit? What is the total profit after 1 year if B's share is ₹3,600? ₹3,600। ऑप्शंस इसमें गिवन है। पहला ऑप्शन फर्स्ट ₹6,000, सेकेंड वन ₹8,000, थर्ड वन ₹9,600, फोर्थ वन ₹12,000। आगे इसमें नेक्स्ट ऑप्शन इन व्हाट रेशियो द राइस एट द रेट ऑफ the rice at the rate of the rice at the rate of
7.20 रुपीज पर केजी एंड the rice at the rate of 9.40 rupees per kg should be mixed so that the mean price of mixture become 8.50 रुपीज पर केजी। ऑप्शंस आपके गिवन है इसमें, फर्स्ट 9:10, सेकेंड वन 9:13, थर्ड वन 10:13 और 8:13। $8,000, हाँ 9:13, हाँ दोनों क्वेश्चन करिए। ये वाला क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप को लेकर है। पार्टनरशिप में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला बता दिया जाएगा, उस पर आपका बेस क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन को लेकर है। बातें नहीं पीछे, सबसे पीछे क्या नाम है इनका? लेट आए वो बात कर रहे हैं। $7.20। इतने महंगे राइस कहाँ आते हैं? $9:13, हाँ इसका 9:13, इस वाले का 8,000 इसका। दोनों के चलो सॉल्यूशन पर आते हैं, हैं? हाँ 8,000 इसका।